वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। माय नेम इज़ कृष्ण कुमार। और आज का जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पावर के लिए होगा, यानी कि अपनी पावर को, मेमोरी का जो पावर है वो कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि अपने दिमाग को 2 गुना कैसे तेज चलाएं, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो सबको ही जानता है कि कैसे क्या पढ़ाना है, ठीक है। और पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो चीज़ें याद नहीं होती है। अगर रट के याद कर भी लिए तो वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेशन लेके आया हूँ, ठीक है। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि चीज़ें बहुत आसान होती है लेकिन उसे करना पड़ता है, ठीक है। हम कैसे याद करेंगे, पहली बात, पॉइंट नंबर 1 कि हम याद कैसे करें, ठीक है। याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका एक चीज़ है कि हम अपने, वैसे तो नोट्स सबको ही बनाता है, ठीक है, लेकिन नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, कैसे आप जल्दी चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि नोट्स जब बनाते हैं तो उस वक्त आपको 3-4 पेन से लिखना होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी पेन हो, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी है, ठीक है, उसका यूज़ करें। यानी कि आप क्वेश्चन किसी अलग कलर से करेंगे, ठीक है, आंसर किसी अलग कलर से करेंगे, और फिर से नोट में जो बात लिखते हैं, मुख्य बात, उसको अलग कलर से करेंगे, ठीक। और उसके बाद आप दूसरा काम ये करेंगे, ये जब हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें रंगीन और मिक्स होती हैं, यानी कि मिर्च मसाला लगा के कोई चीज़ बनाया जाए तो उसको बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है, वो जल्दी याद हो जाएगा आपको। अगर मिर्च मसाला नहीं रहेगा, यानी कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें याद करने में बहुत देर लगेगी। तो इसलिए दूसरा जो है, पहला क्या है आपका याद करने का जो ट्रिक है वो क्या होगा, आपको चीज़ों को क्या करना होगा, विधिवत रूप से तो लिखना ही है, लेकिन उसमें 5-6 पेन का यूज़ करना होगा, ठीक है। यानी जितना कलर आप कर सके उससे, ठीक है। दूसरा नंबर है, ये है पिक्चराइज, यानी कि चीज़ों को पिक्चराइज करके याद करें। पिक्चराइज का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ होगा, कोई डिफिनीसन होगा साइंस का, या फिर कोई भी चीज़ याद करना आपको 4-5 लाइन का है, तो उसको आप कैसे याद करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे। जैसे मान के चलो साइंस का एक टॉपिक है पदार्थ, ठीक है, तो पदार्थ का हम पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत आसान होती हैं लेकिन अगर उसका पिक्चराइज करेंगे तब, ठीक है। मान के चलो मैंने कह दिया बंदर, तो बंदर दिख गया, ठीक है। कोई भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है, और उस नाम को रखते ही हमारे सामने अगर वो सामान दिख रहा है तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। और अगर उस नाम को रखने के बाद अगर वो सामान नहीं दिख रहा है तो वो चीज़ें आप भूल जाएंगे, रटेंगे तब भी भूल जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा पदार्थ क्या दिखा, नहीं दिखा, ठीक है। जो वाकई में जानता होगा कि पदार्थ क्या है तो उसे दिखा होगा वाकई, ठीक है। तो पदार्थ कहने से किसी न किसी वस्तु का नाम आ जाए, कैसे, जैसे ईंट हो गया, जैसे दिख गया, हाँ वो पदार्थ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यानी कि उसको पिक्चराइज करना होगा। पिक्चराइज करने के लिए मैं वैसे बताऊँगा, ठीक है, जब साइंस में पढ़ाऊँगा या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो उसमें बताऊँगा पिक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है क्या है, फिगर है, ठीक है। तो फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं, यानी कि चीज़ें आसान हो सकती हैं। किसी डिफिनीशन को याद करने के लिए क्या करेंगे, फिगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि वर्ड्स को याद करने के लिए क्या करेंगे, वर्ड्स जितने भी हैं दुनिया में वर्ड्स, उसको याद करने के लिए किसका, फिगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो फिगर या फिर वर्ड्स जो है 5-6 पेन से होना चाहिए। तीसरी बात कि इसके अलावा, यानी कि वर्ड्स हो गया, दूसरा चीज़ क्या होगा, डिजिट। डिजिट का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1, 2, 3, है ना, बहुत सारी संख्याएं, ठीक है। तो हम डिजिट पे आज बात करने वाले हैं ताकि आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। यानी कि डिजिट को याद करना मुश्किल होगा, ये दोनों तो आसान हो गया, 3-4 पेन से ही करना है, ठीक है। यानी कि जितना भी इंटरेस्टिंग आप उस चीज़ को बना लें, जितना रंगीन बना लें। मैंने कह दिया कि कोई 8 फुट का व्यक्ति है, वो चल के उधर से आ रहा है, ठीक, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ उसे, ठीक, 8 फुट का है, उसकी लंबी लंबी मूछें है, ठीक है, गर्दन में सब सांप लपेट रखा है। तो वो व्यक्ति आप कभी भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, आज तक नहीं देखे और एक बार एक बैग उसे देख लिए तो वो कभी ज़िंदगी में आप भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रंगीन है। जितनी भी दुनिया में लोग हैं उनसे वो अलग है। तो आप अपने नोट्स को अलग बनाएं, ठीक है, कुछ मिर्च मसाला डाल के बनाएं ताकि वो सुंदर दिखे, और सुंदर दिखेगा तो वाकई में वो याद हो जाएगा, ठीक है। फिगराइज यानी कि पिक्चराइज करना है उसे, ठीक है। पिक्चर कुछ ना कुछ ऐसा माइंड में सेट करना, पिक्चर बताऊंगा मैं वैसे तो, ठीक है। डिजिट पे बात करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ, जैसे कि 1914, 1918, ठीक है, 2 तारीख 3रा महीना, कुछ भी
ऐसा कुछ डेट होता है जिसे याद करना होता है और याद नहीं होता है। याद कर भी लिए रट के तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें याद करना है, ठीक है। तो आज मैं इसको करता हूँ, डिजिट को याद करने वाला काम करते हैं आज। देखिए पहला जो है क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि 10 नहीं 0 रख देते हैं, 10 की जगह पे 0, गॉट इट। यहाँ पे देखिए एक को इसका कुछ ना कुछ वर्ड में चेंज करने के लिए, एक को जो है वर्ड में यानी कि लेटर में चेंज करेंगे, ठीक है। लेटर में चेंज करने का मतलब ये है कि हम यदि इसको लेटर में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड बना सकते हैं इससे, और वो वर्ड हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है इसे। दो है, एक का कोड होता है टी और डी, ठीक है। दो है, दो का क्या होगा, दो का होता है एन, तीन का होता है एम, चार का होता है आर, और 5 का होता है एल, ठीक है। 6 का होता है जी, जे, सी एच, जी जे, सी एच और एस एच। समझ में आ रहा है? यानी कि ये कोड है जो कि याद करना होगा आपको। 7 का होता है के और सी, ठीक है। 8 का होता है वी एफ, ठीक है। 9 का होता है पी और बी, और 0 का होता है एस और जेड। समझना इस बात को ध्यान से कि बहुत आसान होती है ये चीज़ें, ठीक है। याद करेंगे कितना का क्यों, कुछ भी याद करना हो सन में जो भी चीज़ें याद करनी होंगी इस विधि से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। टी डी को हम एक कहते हैं। कैसे टी डी एक बना, यानी कि अगर ये एक है, इन दोनों में देखो टी में भी लाइन है और डी में भी लाइन है, यानी कि एक का कोड है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इस एन को 90 डिग्री पर मूव कर दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए ऐसे, तो ये कैसा दिखेगा, 2 की तरह दिखेगा, ठीक है। अगर 3 को हम 90 डिग्री पे ऐसे मूव कर दें तो ये कैसा दिखेगा, एम की तरह दिखेगा, ठीक है। या फिर एम को ऐसे मूव करोगे तो 3 के जैसा दिखेगा। 4 जो है उस लेटर में हिंदी में कैसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, याद करना, ठीक है। हिंदी में 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो वही यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। 5 यानी कि 5, ये जो 5 अंगुलियाँ हैं तो इसमें शेप कैसा बन रहा है, एल की तरह बन रहा है, यानी कि 5 को क्या कहेंगे, एल, ठीक है। 6 ये जो है आपको याद करना होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 7 को क्या कहते हैं, के और सी। देखिए यहाँ पे ये जो है के की तरह शेप बन रहा है, यहाँ पे के की तरह, ठीक है, और यहाँ पे सी की तरह भी शेप बन रहा है, दोनों बन रहा है शेप, तो यहाँ पे के और सी कह सकते हैं इसे। 8 को मैथ का एक वो होता है 8, ऐसे लिखते हैं मैथ में, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं 8, तो 8 यहाँ पे वी आ गया 8 के लिए, और एफ कैसे आएगा, इस दो जो ये वाली लाइन है इसको ऐसे घुमा दो तो एफ बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही इसे ऐसे घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, दो लाइन को एफ बन जाएगा। और इस 9 को क्या करेंगे, पलटेंगे और उसे उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, पी और बी बन जाएगा, ठीक है। 0 को एस है, 0 के स्पेलिंग, 0 का जो जेड से क्या होगा, 0, यानी कि जेड से 0 का स्पेलिंग भी होता है ZERO, जेड 0 मीन्स 0, ठीक है। तो और एस ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी कोड्स हैं, आप जैसे रट के याद करें या फिर जो भी, ठीक है, कैसे भी याद करें। अब इसका यूज़ कहाँ पे है हकीकत में, ठीक है। आप कैसे इन चीज़ों का पूरा यूज़ जो है अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। अब देखिए मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूँ, दिवस, ठीक है। जैसे कि दिवस में है, पहला दिवस मान के चलिए मैंने लिख दिया युवा दिवस, ठीक है। युवा दिवस, युवा दिवस, युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। युवा दिवस की जैसे मैंने कहा युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो युवा दिवस से एक बात निकल के आता है कि युवा को एक जो पिक्चर मैंने कहा ना, पिक्चर दिखना चाहिए, ये युवा बात से एक पिक्चर दिखना चाहिए, ठीक है। युवा को ठंड नहीं लगती, ठीक है। युवा को क्या नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, ठीक है। ठंड स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंग्लिश का कोई लोचा ही नहीं है, ठीक है। ठंड टी से क्या होगा 1, टी यहाँ पे देखो टी का क्या कोड है 1, और एन का क्या कोड है 2, ठीक है। और डी का क्या कोड है, फिर से डी का 1, तो यानी 12 तारीख 1वां महीना, ठीक है। यानी कि ये हो गया ठंड, युवा दिवस हो गया युवा दिवस के तहत। और फिर दूसरा अगर बनाओगे, मान के चलो मैंने कहा सुरक्षा दिवस, ठीक है, सुरक्षा दिवस,
सुरक्षा दिवस जैसे कि हम मना रहे हैं, ठीक है। सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मेमोरी लिंक है ना, ये जो लिंक है, ये जो मैंने ठंड निकाला, ये आपको निकालना होगा अपने मन से, यानी कि बनाना होगा, ठीक। तो सुरक्षा दिवस, सुरक्षा कौन करता है? अपने देश की सुरक्षा कौन करता है? आर्मी। यही से क्वेश्चन में से ही आंसर निकलेगा। सुरक्षा कौन करता है? आर्मी। तो ARMY, आर्मी, ठीक है। इसमें से जो है वोवेल कट जाएंगे, ठीक है। वोवेल क्या होंगे? कट जाएंगे, यानी कि जो वोवेल होगा वो कट जाएगा। जैसे ये वोवेल कट गया, ये वोवेल कट गया, क्या बचा? R और M, ठीक है। इसमें जितने वोवेल होंगे वो कट जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना है। R और M, R का कोड कितना है? 4 और M का कोड 3। तो ये हो गया 4 तारीख तीसरा महीने को क्या बनाया जाता है? सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वैसे मैंने कहा मजदूर दिवस, बस समझना, मैंने कह दिया मजदूर दिवस, ठीक है। मजदूर दिवस, मजदूर क्या काम करते हैं? सुनना ध्यान से। मजदूर का काम करते करते तेल निकल जाता है। मजदूर का एक ही चीज़ है, मजदूर बहुत काम करते हैं और काम करते करते उनका तेल निकल जाता है। तो जैसे मैंने लिखा तेल, आ गया आंसर, ठीक है। T से क्या होता है? 1, ठीक है। और L से क्या होता है? L 5, ठीक है। वैसे मुझे याद है, आपको मैं सिखा रहा हूँ तो इतना थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, ठीक है। T से क्या होगा? 1 और L से क्या होगा? 5। 1 तारीख 5वें महीने को क्या बनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर मजदूर दिवस का आप अपने से बनाना चाहते हैं, देखो सीखो अब कैसे बनाते हैं। ये कोड कैसे बन रहा है? जैसे कि मैंने कहा मजदूर दिवस क्या होता है? मजदूर को काम करते करते तेल निकल जाता है, तो 1 और 5 कर दिया। वैसे ही आप अपने से एक लिंक बनाइए, कि अपने से बनाइए, बनाने के लिए सोचिए। अगर बन रहा है, मेरे से भी बेटर बन रहा है तो और बढ़िया है। अगर बनाना है तो बनाइए, ठीक है। एक और मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ वैसे मजदूर दिवस, यानी कि मजदूर जो है काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? मजदूर काम करने के लिए कहाँ जाते? 6 सेकंड का पिक्चर दिखना चाहिए, ठीक है। मजदूर काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? दिल्ली, ठीक है। ऐसा कुछ बना लेना है, दिल्ली लिख दिया। वोवेल कट जाएंगे, आपको मालूम है पहले से। वोवेल कट जाएंगे तो क्या बचेगा? डी का कोड क्या है? डी का कोड है 1, तो 1 लिख दिए। और इसमें HI ये सारे वोवेल हो गए तो कट जाएंगे ये सारे, ठीक है। L बचा, L का कोड कितना होता है? 5, 5। तो ऐसे बनाना सीखना है आपको, ठीक है। वैसे ही मैंने कुछ और ले लूँ क्या? और भी एग्जाम्पल ले लूँ, और जिसको चाहिए उसे मैं अभी कुछ देर के बाद, हो सकता है कि अगर टाइम मिला तो अपलोड कर दूंगा उसे, ये जितने भी दिवस हैं, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, अलग लिख देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ एक और दिवस, ठीक है। जैसे कि लिख देते हैं गणित दिवस, ठीक है। तो एक चीज़ है, मेरा मान के चलो कि तुम्हारा या किसी का भी दोस्त है, नवीन नाम का दोस्त है। कौन? नवीन, जो मैथ में बहुत तेज है, ठीक है। नवीन, यहाँ से आंसर निकल गया। एन से क्या होगा? 2, वोवेल कट जाएगा। वी का क्या है? वी का कोड है 8, तो 8 लिख दो, ठीक है। और ये क्या है? एन का कोड है 2, तो 28 तारीख दूसरा महीने को गणित दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने सारे डेट्स का, वैसे मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है। तो सारे डेट्स का मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। और कुछ डेट का नहीं निकाला है, जो आप अपने से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही चीज़ें आसान है और बहुत मज़े की चीज़ है। आप यदि इसे पढ़ के अपने रियल लाइफ में यूज़ करें तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि होता है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप देखना, बनाना आप भी बना सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, ध्यान रखना, 1914 में हुआ था। अब आप अपने से बनाइए, क्या क्या बन सकता है। 1 का कोड क्या है? T और D है 1 का कोड, T D, या तो हम T यूज़ करेंगे या तो D यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, T या फिर D। 9 का कोड क्या है? 9 का कोड देखो तो यहाँ पे P और B है। 9 का कोड क्या है? P और B। 9 का कोड है P और B। 1 का कोड क्या है? TD, फिर से आ गया TD, फिर से आ गया TD, है ना, यानी कि 2 कोड है। और 4 का कोड एक ही होता है जो कि R है। अब बना लो, वोवेल कुछ भी आप मिक्स कर सकते हैं, मैंने बनाया, अब बनाना सीखो तुम। यहाँ से कौन सा ऐसा वर्ड बना दोगे जो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेट करेगा, यानी कि उससे मिक्स होगा। यानी कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध दिखा, ये नाम आ गया आपके सामने, ठीक है।
कौन सा ऐसा नाम बनाओगे? मैं एक नाम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि टी ले लिया, ठीक है, और ओ अपने मन से बैठा दिया, और पी है यहाँ पे, टॉप हो गया, ठीक है। और यहाँ से टी और डी दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है, तो ये वाला ले रहा हूँ, टॉपदार। टॉपदार बना दिया मैंने, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध टॉपदार था, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय का बहुत ही विशाल युद्ध था, यानी कि टॉपदार था। अपने लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, वो टॉपदार था। तो टॉपदार निकल गया, यानी कि उसी से ये बना सकते हैं हम। वॉवेल कट जाएगा, आपको भी मालूम है, वॉवेल का कोई इसमें कोड नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट जो बचेंगे उसी का कोड है। बात समझ में आ गई? आप अपना नाम भी मैथ में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा राम, जैसे कह दी मैंने राम का नाम लिख लो। आर का क्या है? आर का 4, और ए का तो होता नहीं है, एम का क्या है 3, लिख दिया ना, 43 होगा कोड, ठीक है। वैसे मैंने कहा सीता, ठीक है, कह दिया सीता, तो एस का क्या होगा, यहाँ पे देख लो 0, और टी का क्या होगा 1, ऊपर लिखा होगा टी का 1, 0 1, ठीक है। वैसे ही कुछ और भी, कोई भी नाम ले लो, कोई भी, सीता गीता राम लक्ष्मण कुछ भी, ठीक है। मैंने कहा मान के चलो कृष्ण का ले लो, कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण यही स्पेलिंग है। के का क्या है, देखो यहाँ पे के का क्या है 7, आर का क्या है, आर का ढूंढो, आर का क्या है 4, और एस एच का क्या है, एस एच देखो इसमें यहाँ पे है, तो इसका क्या है 6, और एन का क्या है, एन का कोड देख लो 2। तो ऐसे आप अपना मैथ में नाम भी लिख सकते हैं यानी कि ये भी एक भाषा की तरह यूज़ होता है, ठीक। यदि आप चाहेंगे तो इसका मान के चलो अपने दैनिक जीवन में, यानी कि कहीं भी लागू कर सकते हो। किसी भी किताब में मान के चलो, कभी टेम्परेचर याद करना हो किसी चीज़ का, कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, उबलता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, याद करना है, तो इस पर क्या करो, ट्रिक लागू कर दो, इसी को बैठा दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जितनी भी चीज़ें याद करनी है आपको, ठीक है, केमिस्ट्री की चीज़ है, फिजिक्स की चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप मैथ का जितना भी अंक होगा, मतलब कि इसमें से अगर कोई भी अंक याद करना है तो इस चीज़ पे आप ट्रिक पे भेज के याद कर सकते हैं। मतलब कि बहुत गजब की चीज़ है ये, ठीक है। आप अपना नाम लिखना जान गए, यानी कि वॉवेल कट जाएगा, कोई भी नाम लिखोगे वॉवेल कट जाएगा उसमें से, ठीक है। जैसे कि मैं एक और नाम लिख के दिखा दूँ जैसे कि सोनू, छोटा ही नाम दे रहा हूँ, सोनू। तो एस का कोड क्या होगा 0, और एन का कोड क्या होगा, वॉवेल कट जाएगा, ओ कट जाएगा, यू कट जाएगा, ठीक है। एन का कोड क्या होगा, एन का कोड 2, 0 2। मैंने कह दिया मोहन, ठीक है, मैंने कह दिया मोहन। तो मोहन का कोड क्या, एम का कोड क्या होगा 3, ठीक है। एच का कोड होता नहीं है, ओ का कोड होता नहीं है, ए का कोड होता नहीं है, किसका कोड होता है, एन का कोड होता है सीधे, तो एन का सीधे कोड लिख देंगे, यानी कि 32, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं। मैंने पहला चीज़ आपको क्या बताया, पहले बताया कि पेन 4-5 कलर्स, मतलब पेन का जो होना चाहिए 4-5 कलर रखे पेन का, और उससे सारी बातें अपनी लिखें, नोट्स अलग पेन से लिखें, क्वेश्चन अलग और आंसर अलग पेन से लिखें, ठीक है। फिगर करना है, यानी कि पिक्चराइज करना है, यानी कि किसको, वर्ड्स को। पदार्थ आए, कोई भी चीज़ आए, जैसे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जो भी चीज़ है, तो उसका कुछ ना कुछ अपने से आप कल्पना करेंगे, कोई ना कोई फिगर बनाएंगे, ताकि जैसे वो वर्ड सुनाई दे आपके कानों में, तो वो फिगर आपको आ जाए दिमाग में कि हाँ ये फिगर होगा उसका। जैसे कोई कहता है बंदर आ जाता है फिगर, गिलास का फिगर आ गया, पंखा का फिगर आ गया, जो भी चीज़ें सारी फिगर आ जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास सारी फिगर, मतलब कि जो भी वर्ड होगा उसका फिगर आ जाना चाहिए। तीसरी बात क्या थी, वर्ड को याद करना जान गए। क्या याद करना है, दो ही चीज़ दुनिया में तो याद ही करना है, या तो वर्ड याद करना है या तो डिजिट, ठीक है। दो ही चीज़ याद करने के लिए, वर्ड या फिर डिजिट। तो वर्ड तुम्हारा ये रहा, और डिजिट का याद करने का यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे याद करना है। और ये जो दिवस का है अपने से आपको बनाना पड़ेगा, या फिर मेरे पास है, अगर टाइम मेरे पास मिला तो उसको थोड़ा सा टाइपिंग करवाना पड़ेगा, टाइपिंग करवा के मैं अपलोड करवा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप इसका एंजॉय करिए और इस चीज़ को अपने दैनिक जीवन में लीजिए और पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।